वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ मुसलमानों ने एक साथ मोर्चा खोल दिया है। दिल्ली में आज मुसलमानों के तमाम संगठनों ने एक साथ मिलकर के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया और संगठनों ने मोर्चा खोलते हुए दिल्ली की केंद्र सरकार को सीधा चेतावनी देते हुए कहा है कि इस बिल को वापस लिया जाए। दिल्ली के जंतर मंतर पर मुसलमानों ने मोर्चा संभाल लिया है, जिसमें ओवैसी समेत समाजवादी पार्टी के साथ साथ कई अलग अलग संगठनों और पार्टियों ने हिस्सा लिया और समर्थन किया। इस धरने में कांग्रेस, टीएमसी, आरजेडी, जेएमएम, एनसीपी, सपा, एआईएमआईएम, डीएमके, अकाली दल, शिवसेना और आईयूएमएल के साथ साथ कई दल शामिल हुए। इस दौरान ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आरोप लगाते हुए ये कहा कि वक्फ संशोधन बिल औकाफ को हड़पने की एक सोची समझी सरकार की साजिश है, जिसे किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मसले को लेकर के समाजवादी पार्टी मुसलमानों के साथ खड़ी है और उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वक्फ बोर्ड के इस संशोधन कानून को वापस ले लेना चाहिए। इसके अलावा प्रतिनिधि के तौर पर सांसद धर्मेंद्र यादव मौके पर पहुंचे। जंतर मंतर पर उन्होंने मंच से संबोधित करते हुए सीधे चेतावनी केंद्र सरकार को दी कि अगर ये बिल वापस नहीं हुआ तो समाजवादी पार्टी मुसलमानों के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। क्या कुछ कहा है धर्मेंद्र यादव ने, सुनिए। इतने आवाम के बीच देश की मीडिया के सामने एक बार फिर आदरणीय अखिलेश यादव जी की ओर से आपको यकीन दिलाते हुए, चाहे जितनी कुर्बानी देनी पड़ेगी, चाहे जितना संघर्ष करना पड़ेगा, चाहे जितनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, लेकिन उसको लड़ते हुए हम अपने मुसलमान भाइयों की वक्फ की जमीनों को सरकार के हवाले नहीं होने देंगे। ये आपको यकीन, विश्वास और भरोसा दिलाते हुए एक बार फिर सबका शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। आपको बता दें कि सरकार हर हाल में वक्फ बोर्ड बिल को संसद में पेश करके इसको पास कराने की जुगाड़ में है और इसकी जेपीसी में अध्यक्षता कर रहे बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने तमाम सुझावों और सलाहों को दरकिनार करते हुए इस बिल की रिपोर्ट को संसद में रख दिया था, जिस पर सरकार गंभीरता के साथ विचार करते हुए इसे पास कराने में जुटी हुई है। लेकिन उससे पहले ही मुसलमानों ने मोर्चा खोलते हुए दिल्ली में अपना शक्ति प्रदर्शन किया है और इस बिल को वापस लेने की मांग की है। आपको बता दें कि वक्फ बोर्ड में देश में दूसरे नंबर पर ज़मीनें हैं। वक्फ के पास ऐसी ऐसी संपत्तियां हैं जिन पर तमाम अभी से बिल्डिंगें बनी हैं और वक्फ मौके बेमौके कई संपत्तियों पर अपना दावा करता रहता है। जैसे कुंभ की एक टुकड़े में भी दावा किया गया था। इसके अलावा कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम पर भी वक्फ का दावा है। इसके अलावा दिल्ली, लखनऊ और भारत के तमाम हिस्सों में वक्फ की ज़मीनों के नाम पर कई जगह कब्जे भी हैं। लेकिन अब सरकार वक्फ बोर्ड में संशोधन करते हुए कानून में परिवर्तन करके इसको फिर से नई सूची बना करके इसमें ज़मीनों की तमाम घोटाले और घपले और निजी कब्जों को छुड़वाना चाहती है और सरकार की मंशा है कि इसमें पारदर्शिता है। इसीलिए सरकार संशोधन लेकर के आ रही है। अब देखना है इसमें क्या फैसला होता है और क्या ये पास होकर के एक नए कानून के रूप में सामने आएगा, क्या इसमें परिवर्तन होंगे, ये आने वाले समय में पता चलेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।